छोटे जब गलती करते हैं तो बड़ों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने छोटों को समझाएं, उनकी गलतियों का उन्हें एहसास कराएं। मगर आज की सच्ची घटना में न केवल छोटा गलती करता है बल्कि बड़ा उसको बढ़ावा देता है और एक ऐसे रिश्ते को कलंकित कर दिया जाता है जिस रिश्ते पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। देवर को बेटे की भूमिका में रखा गया है जबकि भाभी को माँ का दर्जा दिया जाता है। इन दोनों ने न केवल रिश्ते को कलंकित किया है बल्कि एक जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, जिससे इंसानियत भी शर्मसार हो उठती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है झांसी और इसी जिले का एक थाना लगता है तोड़ी फतेहपुर। दरअसल यहाँ का गांव है बिजोरा। एक महिला जिसके पति की लगभग 3 महीने पहले मौत हो चुकी है। जब भी कोई गांव का ये रिश्तेदार या कोई मिलने वाला इसके घर आता था तो ये महिला न जाने क्यों इतना रोने लगती थी। अपने पति के जाने के बाद खुद को अकेला महसूस कर रही थी। एक इसके पास बेटा है 9 साल का, तो जब भी अपने बेटे को देखती है तो वो रोने लगती है। उसका रोना गांव वालों पर देखा नहीं जा रहा था। पहले 2 बार थाने में धरना प्रदर्शन किया गया, मगर बात अब जब हद से ज़्यादा बढ़ गई है, हत्यारे का पता नहीं चल पा रहा था, तो गांव के सैकड़ों लोग, यूँ कहें कि हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद 4 जनवरी 2022 को सीधा कलेक्ट्रेट पहुंच जाते हैं और कलेक्ट्रेट में जाने के बाद धरने पर बैठ जाते हैं। जैसे धरने पर बैठते हैं, प्रशासन की सांसें फूलने लगती हैं, प्रशासनिक अधिकारी परेशान होने लगते हैं। इस महिला के पास जाते हैं, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कि बहुत देर हो गई है लेकिन हम जल्दी ही इसका खुलासा करने की पूरी कोशिश करेंगे, किसी तरह से आज धरना प्रदर्शन खत्म कर दीजिए। धरना प्रदर्शन असल में होना लाजमी भी था क्योंकि इस घटना को हुए, इसके पति को मारे हुए लगभग 30 सितंबर 2021 की ये घटना है। उसके बाद हुई इस घटना का खुलासा नहीं हो रहा था। परिवार वाले बेइंतहा परेशान थे, खासकर 9 साल का बच्चा अपने पापा को याद करके जब रोता था और उसकी बीबी जब याद करके रोती थी तो लोगों की परेशानी बढ़ना लाजमी था। पुलिस पर जब दबाव बनता है तो पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और एक बार फिर से उन्हीं पन्नों को पलटने की कोशिश करती है जो पन्ने पुलिस ने 3 महीने में एकत्र किए थे, इकट्ठा किए थे। दरअसल इन 3 महीनों में पुलिस ने काफ़ी सारे एविडेंस इकट्ठा किए थे, लेकिन पुलिस को अभी वो हत्यारा, जो भी हत्यारे बताए जा रहे हैं, वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े थे। फिर पुलिस ने जो मरने वाला है, इसका नाम है लोकेंद्र पटेल, उम्र उसकी 30 साल है और 30 सितंबर 2021 को जब वो खेत से वापस अपने घर आ रहा था तब किसी ने उसकी किसी धारदार हथियार मार के हत्या कर दी थी। पुलिस ने जब उसकी सीडीआर को एक बार फिर से खंगालना शुरू किया तो उस सीडीआर में एक नंबर निकलता है। वो नंबर किसी और का नहीं होता बल्कि उसकी पत्नी राम कुमारी का होता है, जिसकी उम्र लगभग अभी 28 साल है। 10 साल पहले यानी कि 2010 में इनकी धूमधाम से शादी हुई थी, एक बच्चा भी पैदा होता है। परिवार में ये खुशी खुशी रह रहे थे और अचानक ही इस घर का मुखिया यानी कि लोकेंद्र दुनिया को अलविदा कह के चला जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो परेशानी बढ़नी वाकई लाजमी थी। पुलिस ने जब इस लोकेंद्र की सीडीआर को खंगालना शुरू किया है तो इससे पता चलता है कि राम कुमारी भी एक अपने पास मोबाइल रखती थी और उस मोबाइल का पुलिस ने कोई इस्तेमाल नहीं किया, उसके बारे में कोई सीडीआर नहीं निकलवाई। लेकिन पुलिस को जब दबाव पड़ता है तो उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है और सीडीआर निकल के सामने आती है तो वाकई चौंकाने वाली बात सामने आती है, जिसको सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है, देखकर हैरान रह जाती है। हैरान रहने वाली बात ये थी क्योंकि इस महिला ने लगभग 72 घंटे दिन में बात की थी और 128 घंटे 6 महीने में बात की थी। यानी कि अगर हम इसे मिनटों में बात करते हैं तो 4331 मिनट इसने दिन में बात की है और रात में 7698 मिनट इसने रात को बात की थी। कुल मिला के 11374 मिनट इसने इस व्यक्ति से बात की है। अब ये कौन व्यक्ति है, किससे ये बात कर रही थी? जब उसका पता निकाला जाता है तो व्यक्ति कोई और नहीं था बल्कि इसका खुद का देवर है, जो कि चचेरे देवर लगता है, जिसका घर महज 100 मीटर दूर है। 3 महीने से पुलिस जिस घटना को खुलासे के लिए तमाम कोशिशें कर रही थी, तमाम प्रयास कर रही थी, मगर उसके प्रयास सब विफल साबित होते हैं। आखिरकार पुलिस अंधेरे में तीर चलाती है और उसका जो देवर है, जिसका नाम है आदर्श, अभी उसकी उम्र लगभग 20 साल है, उसको पुलिस हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद उससे कहती है कि बहुत कुछ जानकारी हमें प्राप्त हो चुकी है, अब हम सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। बात जब सच की आती है तो आदर्श को ऐसा लगने लगता है कि हो ना हो उसकी भाभी राम कुमारी ने पुलिस को सच बता दिया है। और जब राम कुमारी से कहा जाता है, उसको भी पुलिस पूछताछ के लिए
बुलाती है अपने पास। हिरासत में नहीं लेती क्योंकि मामला कुछ उलट पुलट हो चुका है। धरना प्रदर्शन चल रहा था, लोगों का लगातार पुलिस पर दबाव बन रहा था, इसलिए पुलिस कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे क्या पुलिस के लिए वाकई मुसीबत बनने वाली हो। इसलिए पुलिस ने बड़े प्यार से पूछा और कहा कि हमें आदर्श मिल गया है और आदर्श ने हमें सब कुछ बता दिया है। जैसे ही ये बात उस महिला से बोली जाती है तो उसके रोंगटे से खड़े हो जाते हैं, उसके शरीर में सिरहन सी पैदा होने लगती है। उसे लगता है कि अब तो शायद राज खुल गया है। राज वाकई राज ही था और वो इतना गहरा राज था जिसको सुनने के बाद परिवार वाले, गांव वाले, आसपास के इलाके के लोग यकीन ही नहीं कर रहे हैं कि क्या ऐसा भी कर सकते हैं लोग। दरअसल बात कुछ इस तरह की थी कि एक दिन इस आदर्श नाम के जो लड़का है, इसका देवर है, उसको एक लड़की एक रिश्तेदारी में मिलती है जो बेहद पसंद आती है। वो अपनी भाभी से कहता है कि भाभी मुझे ये लड़की बहुत ज़्यादा पसंद है, क्यों ना आप मेरी इससे बात करा दें। भाभी थी इसलिए वो उनसे ज़्यादा मजाक तो कर नहीं सकता था, मगर इस लड़के ने अपनी भाभी से उस लड़की से दोस्ती कराने की जब इच्छा जाहिर की है तो उसकी भाभी ने कहा कि देवर जी हम भी तो हैं, आप हमसे भी बात कर सकते हैं। कुछ मजाकिया अंदाज में कहा था और वो मजाक इस कदर आगे बढ़ जाएगा उम्मीद नहीं कर सकते। दरअसल इन दोनों की ये पहली मजाक थी। उसने कहा लड़की मत देखिए, हमें देख लीजिए। और बस हमें देखने का सिस्टम था कि 6 महीने पुरानी बात है ये, और उसके बाद इन दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है। उधर जो रामकुमारी का पति है जिसकी उम्र 30 साल है, वो खेती बाड़ी काम करता है और इन दोनों के बीच में किसी न किसी बात को लेकर विवाद रहता था। पति से इसे उतनी मात्रा में प्यार नहीं मिल रहा था जिसकी इसको जरूरत थी, इसलिए उसने अपना प्यार तलाशने के लिए देवर की तरफ देखना शुरू कर दिया। और इसके पास एक मोबाइल होता है, उसी मोबाइल पे ये दोनों गोपनीय तरीके से चुप चुप बात करते थे। क्योंकि ये महिला अपने संयुक्त परिवार में रहती है इसलिए किसी को शक भी नहीं होने दिया, और जब मौका मिलता था तो इसके लिए पहले से ही प्लानिंग कर लिया करते थे। खासकर फ़ोन पे प्लानिंग करते थे कि कैसे मिलना है, कब मिलना है। तो कभी खेतों पर, कभी घर में, जब मन चाहा तब इनका मिलन होता था और इनके बीच में अवैध संबंध बन जाते हैं। और वो अवैध संबंध दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रहे थे। जब मौका मिलता था तब इनके संबंध बढ़ने लगते हैं। और एक दिन ऐसा भी आता है जब इन संबंधों की जानकारी खुद उसके पति लोकेंद्र पटेल को हो जाती है। दरअसल ये वाकया था 21 अगस्त 2021 का। उस दिन घर पे कोई नहीं था, घर पे सिर्फ थी तो रामकुमारी, उसका बेटा भी उस दिन घर पे नहीं था। अचानक ही आदर्श घर आ जाता है और घर आने के बाद दरवाजे बंद तो थे मगर पूरी तरह से बंद नहीं किए थे, या कह सकते हैं कि लॉक नहीं किए थे, क्योंकि वो पूरे भरोसे के साथ घर में थी क्योंकि आज घर पर कोई आने वाला नहीं था। मगर अचानक ही जब लोकेंद्र की घर के अंदर एंट्री होती है और वो गुनगुनाता हुआ बेडरूम के अंदर जाता है तो वहाँ जाकर जो देखता है अपनी आंखों से तो अपने ही छोटे भाई जिसका नाम आदर्श है, तो चचेरा भाई है उसका, और अपनी पत्नी रामकुमारी को बिल्कुल नग्न अवस्था में देखता है, और जिसे देखने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस बात का वो विरोध करता है, अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट करता है, साथ ही अपने भाई के साथ भी मारपीट करता है और उसको मारपीट करके घर से निकाल देता है। कहता है कि यदि आज के बाद तुम इस घर की दहलीज पर दिखाई दिए तो तुम्हारा वो हश्र किया जाएगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बात चूंकि घर की थी, घर से बाहर जाती तो बदनामी का ठप्पा लग जाता, इसलिए उसने अपने भाई को समझा बुझाकर शांत कर दिया और डांट डपट कर इस बात का किसी से कोई जिक्र नहीं किया। जबकि पत्नी को भी उसने 1-2 थप्पड़ मारे और उसको शांत कर दिया, साथ ही उसका मोबाइल लेकर और उसका सिम कार्ड तोड़ देता है। तोड़ने के बाद यहाँ बात खत्म हो जाती है। मगर इन दोनों के बीच जो प्यार पनप रहा था, इन दोनों को जो एक दूसरे की आदत पड़ चुकी थी, वो आदत वाकई बहुत बुरी पड़ चुकी थी। इसलिए आदर्श अपने माँ बाप के बिल्कुल अकेला है। उसने कुछ पैसों का इंतजाम किया और सस्ता सा एक कीपैड वाला मोबाइल अपनी भाभी को लेके दे देता है, और उस मोबाइल को देने के बाद फिर चुपके से बात करते थे। और जब भी कभी ऐसा मौका मिलता था तो उस मौके के अनुसार ये आपस में अवैध संबंध बना लिया करते थे, जिन संबंधों की शायद समाज, परिवार, रिश्तेदार, कानून कोई भी इजाज़त नहीं देता, जिन रिश्तों को सबसे ज़्यादा भरोसेमंद समझा जाता है। देवर को बेटे की तरह और भाभी को माँ की तरह समझा जाता है, मगर ये दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। एक दिन कहीं ना कहीं इसको एहसास हो जाता है कि जो मोबाइल इसने दिया है अपनी भाभी को, कहीं ऐसा ना हो इसका पता चल जाए। लगभग 1 महीने के बाद यानी कि 20 सितंबर को वो अपना मोबाइल वापस ले लेता है, और उसके बाद यहीं से प्लानिंग करते हैं अपने भाई को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाने की। वो वक्त भी आता है, और वक्त आता है 30 सितंबर 2021 को। ये दिन था कि इसने उस दिन अपने पति को बड़े प्यार से खाना खिलाया, उसकी मनचाही सब्जी बनाई, और सब्जी बनाकर वो खेत पर जाते हैं। और खेत पर जाने के बाद ये मूंगफली की खुदाई करते हैं, पूरा दिन खेत में काम करते हैं, और दोनों ही बड़े प्यार बहुत ही मोहब्बत के साथ रहते हैं। उसके बाद ये
वहाँ से गांव की तरफ जब चलते हैं तो हल्का सा अंधेरा होने वाला था या शाम होने वाली थी, और जब ये घर की तरफ आ रहे हैं तो अचानक ही इसका देवर एक भारी वस्तु से, जिसे कुल्हाड़ी के रूप में बताया जा रहा है, उससे हमला करता है और पहले ही हमले में उसकी मौत हो जाती है, यानी कि वो मर जाता है। और यहाँ जब प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा था तो ऐसे वक्त में रामकुमारी गांव की तरफ चली जाती है। लगभग 100-200 मीटर आगे जाने के बाद तब फिर शोर मचाती है और चीखती है, चिल्लाती है, यानी कि वो पूरी तरह से एक्टिंग कर रही थी। जब इस घटना को अंजाम दिया गया था तो उस घटना के अंजाम देने के दौरान वो मौके पर ही थी। उसका देवर उसको मार रहा था, वो अपनी आंखों से देख रही थी, और दोनों ने मिलकर लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश भी की, मगर उसे लगा शायद हम पकड़े जाएंगे, इसलिए 100 मीटर अलग आने के बाद फिर वो वापस लौट के जाती है और वहाँ से शोर मचाती है कि मेरे पति की हत्या कर दी है। इसके बाद गांव के लोग, आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने के बाद वो पुलिस को लगातार कहानियां सुना रही थी। पुलिस उस कहानी पे यकीन भी कर रही थी, और कहते हैं कि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, क्राइम कभी छिपता नहीं है, और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। पुलिस ने CDR तो निकलवाई थी उस किसान की, लोकेंद्र पटेल की, मगर CDR निकलवाने के बाद उसने उसकी पत्नी का जो मोबाइल था उसकी CDR नहीं निकलवाई थी। जब पत्नी का मोबाइल की CDR निकलवाई जाती है तब पता चलता है कि 11,374 मिनट लगभग 6 महीने में बातचीत हुई है, और 6 महीने में सैकड़ों बार दोनों के संबंध बने थे, चाहे वो खेतों पर हो या फिर घर पर हो। फिलहाल पुलिस ने देवर और भाभी को हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल परीक्षण के बाद उन गंभीर, जो अभी तक मुकदमा अज्ञात में लिखा गया था, और हैरान करने वाली बात ये भी है दोस्तों, जब ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो गांव के प्रधान सहित 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कराया था। पुलिस ने प्रधान और उन 4 लोगों पर बहुत ज़्यादा सख्ती से कार्रवाई की और उनके साथ काफ़ी मारपीट भी की थी, मगर उन्होंने ऐसा कोई जुर्म किया ही नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना जुर्म स्वीकारा ही नहीं, और पुलिस को मजबूरी में उन्हें छोड़ना पड़ा। मगर यहाँ पर देवर भाभी का जो प्यार था वो दिख जाता है, और उसके बाद दोनों आरोपी पकड़े जाते हैं। दोनों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अभी 5 जनवरी 2022 को इन दोनों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप अपने घरों में भी नज़र रखें और अपनों पर भी नज़र रखें। ऐसा ना हो कोई आपके घर में आस्तीन में कोई सांप पल रहा हो और आपके ही घर की दहलीज को लांघकर आपके ही घर की इज्जत को तार-तार करने में जुटा हो। साथ ही दोस्तों, कुछ रिश्ते वाकई बहुत विश्वसनीय होते हैं, और ऐसे रिश्ते भी यदि रिश्तों को कलंकित करेंगे तो विश्वास हटना लाजमी है। मगर आज का ज़माना वो ज़माना नहीं रहा है कि पहले एक ज़माना था कि पूरे गांव की बहन बेटी, पूरे गांव के लोग इज्जत करते थे। अब शायद वो ज़माने रहे नहीं। लोग दोस्ती भी करते हैं तो मतलब से करते हैं।